तो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो को पूरा जरूर से देखें। 5 लाख फौजियों में से सिर्फ 50 फौजियों का सिलेक्शन होता है, क्योंकि जो मॉडल पेपर बनाता है वही एक सच्चा सिपाही बन पाता है, वही एक अपने अंदर में आग लगा पाता है। और आज हम लेके आए आप सभी लोगों के लिए मॉडल पेपर सेट नंबर 1। जय हिंद जवानों, आप देख रहे हैं पर स्टडी पॉइंट्स, जहां हर सपना बनता है वर्दी का चुनाव। शुरू करते हैं आज के इस महायुद्ध। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला आज आप सभी लोग भी आपके लिए लेके आए हैं मॉडल पेपर सेट नंबर 1, जिसको सैम्पल पेपर भी बोलते हैं स्टूडेंट। और आज का पहला क्वेश्चन बड़ी स्टडी पॉइंट सैम्पल पेपर सेट नंबर 1 आप सभी लोगों के सामने है स्टूडेंट। आज की इस वीडियो को शुरू करते बिना देर के स्टूडेंट। ठीक, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एटीएम का पूर्ण नाम क्या है? एटीएम का पूर्ण नाम क्या है आपको बता दूं मैं स्टूडेंट। हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन सारे क्वेश्चन से संबंधित आपको नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। एटीएम का पूर्ण नाम है क्या है? तो बोला है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलिंग मशीन, ऑटोमेटेड मेडेड ट्रांजेक्शन ऑफ मनी, या फिर ऑटोमेटेड टोटलिंग मशीन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। एटीएम का पूर्ण नाम क्या है? तो एटीएम का पूर्ण नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम को कहा जाता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के सामने। इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्टूडेंट, विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक कौन है? विश्व स्वास्थ्य संगठन पेपर है जो स्टूडेंट आपका 45+ बना पाएगा, इसी का सिलेक्शन रहने वाला है। क्योंकि स्टूडेंट आपको पता होगा कि अब की बार माइनस मार्केटिंग बिल्कुल नहीं है, और ना ही आपका जो है नेगेटिव मार्किंग है। तो आप चुक्का जो से लगा सकते हैं, लेकिन अब की बार मैं आपको पहले बता दूं स्टूडेंट, हाई जो है आपका सिलेक्शन जाएगा हाई। तो इसकी बता रहा हूँ 45%, 45 इसके सही होंगे स्टूडेंट। वो आप उस मेरे को कमेंट में जरूर से बताइएगा आपकी कितनी सही हुई। इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है डॉक्टर टेडोस। डॉक्टर टेडोस इसका राइट ऑप्शन रहेगा, डॉक्टर टेडोस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पुस्तक जंगल बुक के लेखक कौन थे? पुस्तक जंगल बुक के लेखक कौन थे? तो पुस्तक जंगल बुक के जो लेखक थे, ये थे हमारे रुपयार्ड रुपयार्ड किपलिंग। रुपयार्ड किपलिंग जो थे ये पुस्तक जंगल बुक के लेखक थे। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है स्टूडेंट? विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा जो है झरना है? तो बोल रहा है विश्व का सबसे बड़ा झरना कौन सा है? विक्टोरिया जलप्रपात, नियांग जलप्रपात, एंजल जलप्रपात, या फिर सदरलैंड जलप्रपात। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, और राइट ऑप्शन जो इसका रहेगा स्टूडेंट वो रहेगा आपका जो 5 क्वेश्चन का है वो है स्टूडेंट सी, एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात। गोदान पुस्तक के लेखक कौन थे? हरिवंशराज बच्चन, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, या फिर प्रेमचंद। तो इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा स्टूडेंट प्रेमचंद रहेगा। ऑप्शन डी, छठे का ऑप्शन डी राइट ऑप्शन रह जाएगा। आपको बता दूं मैं स्टूडेंट, जयशंकर प्रसाद ने लिखा था, लिखी थी कामायनी। कामायनी के लेखक थे जयशंकर प्रसाद। ठीक है ना स्टूडेंट। हरिवंश राय बच्चन, बच्चन जी ने जो है इनको जो है ये एक कवि थे, एक कविता लिखते थे। इन्होंने अनेक कविता लिखी है। और महादेवी वर्मा भी एक कवि थी, एक कवित्री थी। महादेवी वर्मा भी एक कवित्री थी। ठीक है ना। तो ये है गोदान, गमन, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सब कुछ जो है वो लिखा था मुंशी प्रेमचंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्टूडेंट, द लेडी विथ लैम्प किसके नाम से जानी जाती है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। द लेडी विथ लैम्प, इसका राइट ऑप्शन रहने का स्टूडेंट आपका ऑप्शन बी, फ्लोरेंस नाइटी नाइटिगेल्स। तो फ्लोरेंस नाइटिगेल्स इसका राइट ऑप्शन रह जाएगा क्वेश्चन नंबर 7वें का, जो आपका राइट ऑप्शन है वो रहने वाला है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सम्राट स्वयं को दूसरा अलेक्जेंडर कहता था? तो अलेक्जेंडर ऐसा कौन सा सम्राट था जो अपने आप को दूसरा अलेक्जेंडर कहा करता था? ऐसा कौन सा सम्राट था? तो ऐसा बोलता था स्टूडेंट अपने आप को अलाउद्दीन खलजी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का सबसे शुष्क शुष्क रेगिस्तान है?
निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का सबसे शुष्क रेगिस्तान है? तो राइट ऑप्शन रहने वाला है आपका स्टूडेंट, देखिए आटाकामा, सहारा, या फिर आपके सामने है कालाहारी, या फिर थार। आपको बता दूं स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन है वो है जो नोवे का जो राइट ऑप्शन है वो रहने वाला स्टूडेंट है आटाकामा। आटाकामा, आपको बता दूं सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है ना, सबसे बड़ा रेगिस्तान है ये आपका, ठीक है ना। तो ये कालाहारी जो आपका, ये आपका उत्तर अमेरिका में वाले एरिया को में पाए जाते हैं कालाहारी, ठीक है ना। तो ये आपका उत्तर अमेरिका वाला एरिया है। जो और जो थार का मरुस्थल है जो है, ये थार जो है ये भी थार का मरुस्थल है। तो राइट ऑप्शन रहने वाला है जो आपका ये रहेगा हमारा आटाकामा। आटाकामा हमारा राइट ऑप्शन रहने वाला है स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? बोल रहा है ऐसा कौन सा जो आपका ऐसा कौन सा जो है राज्य है जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा है? तो आपको बता दूं मैं स्टूडेंट, आपको पता होगा कि जो हमारा लद्दाख है, वो हमारा लद्दाख है जो वो हमारा स्टूडेंट केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। लद्दाख की राजधानी है लेह, ठीक है ना स्टूडेंट। लक्षद्वीप की राजधानी लक्षद्वीप ही है। ये भी हमारा एक जो है ये भी हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके साथ साथ चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। और चंडीगढ़ अब जो है आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन रहने वाला है मेघालय। मेघालय ऐसा वो है, मेघालय को स्टूडेंट ब्लैक राइस काला चावल का शहर भी कहा जाता है। काला चावल ब्लैक राइस के लिए मेघालय सुप्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्टूडेंट, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किस जगह पर स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किस जगह पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम में है, आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा पर है, पुणे पर है, या अहमदाबाद पर है, या गुजरात के अहमदाबाद पर? तो 12वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन रहने वाला है वो है आपका तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम जो है, यहाँ देखो आपका विक्रम साराभाई जो है स्थित है, अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, ठीक है ना स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, भारत का सबसे लंबे बांध का क्या नाम है? भारत के सबसे लंबे बांध का नाम क्या है? तो भारत का जो सबसे लंबा जो बांध है स्टूडेंट, जो 13वां क्वेश्चन का राइट ऑप्शन रहने वाला है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है इस भारत का सबसे बड़ा बांध है जो आपका उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा पर स्थित है, ठीक है ना स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे सबसे नम महाद्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे नम महाद्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे नम जो महाद्वीप है, सबसे नमी वाला जो महाद्वीप है स्टूडेंट, वो आपका है स्टूडेंट दक्षिणी अमेरिका। दक्षिण अमेरिका इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता जो दिवस है वो मनाया जाता है स्टूडेंट आपका जो है विश्व साक्षरता दिवस वो है आपका 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, वायुसेना दिवस। और इसके साथ साथ स्टूडेंट आपको मैं बता दूं 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। आर्मी डे, ठीक है ना, मनाया जाता है आपका आर्मी डे। और 1 मई को जो है आपका मजदूर दिवस। इसके साथ साथ जो आपका है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। ऐसे अलग अलग जो है आप हमारे इवेंट मनाए जाते हैं और भी बहुत सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी बीमारी है जो विटामिन सी की कमी के कारण होती है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग बोल फैलता है, ये पूछ रहा है। अब यहाँ से स्टूडेंट आपके जीएस की शुरुआत हो चुकी है और ये बायो का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी बीमारी है जो विटामिन सी की कमी के कारण होती है? तो विटामिन सी की कमी के कारण जो होता है स्टूडेंट वो होता है आपका स्कर्वी। विटामिन ए सी का जो स्रोत है स्टूडेंट, विटामिन सी का जो हमारा हमारे स्रोत है विटामिन सी का स्कर्वी, इसकी कमी से जो रोग होता है तो इसके लिए आपका स्टूडेंट नींबू है। नींबू जो खट्टे पदार्थों में से हमको विटामिन सी मिलता है, ठीक है ना। रतौंधी होती है हमारी स्टूडेंट जो है, रतौंधी जो होती है हमारी आँखों में जो हो जाती है तो इसको बोलते हैं विटामिन ए।
विटामिन ए रक्त का थक्काना जमना इसको बोलते हैं विटामिन के, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स जिसको सूखा रोग भी कहा जाता है, तो ये होता है विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्टूडेंट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHO3 का सामान्य सूत्र क्या है? तो NaHO3 का सामान्य सूत्र क्या है ये पूछ रहा है। उसका राइट ऑप्शन जो रहेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सामान्य नाम है, इसका राइट ऑप्शन जो रहने वाला है स्टूडेंट वो रहेगा आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इसको बोलते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है स्टूडेंट, विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है वो आपका एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा का जो है एसआई मात्रक है। ठीक है ना स्टूडेंट? तो हम आपको बता दूं, ताप को मैं बता दूं, ताप को आप मानते हैं केल्विन पर। ठीक है ना, केल्विन पर मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो आपकी कौन सी है ये पूछ रहा है। तो चार ऑप्शन आप लोगों के सामने, यकृत, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय या फिर अंतःस्रावी ग्रंथि। राइट ऑप्शन जो उसका रहने वाला है स्टूडेंट वो रहेगा हमारा 19वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन बी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण वायुमंडलीय दाब मापने हेतु काम में आता है? ऐसा कौन सा उपकरण है जो वायुमंडलीय दाब को मापता है? तो अमीटर है, हाइड्रोमीटर है, गिल्नोमीटर है, बैरोमीटर है। इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा स्टूडेंट वो रहेगा आपका बैरोमीटर। बैरोमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पाचन तंत्र के किस अंग द्वारा मुख्यतः बिना पचे हुए भोजन से पानी अवशोषित किया जाता है? राइट ऑप्शन जो इसका रहने वाला है, पाचन तंत्र के किस अंग से मुख्यतः बिना पचे हुए भोजन से पानी का अवशोषित किया जाता है? इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रह जाएगा आपका बड़ी आंत। बड़ी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पौधों पौधों को प्रोटीन निर्माण हेतु किस खनिज की आवश्यकता होती है? पौधों को प्रोटीन निर्माण हेतु किस खनिज की आवश्यकता होती है? इसका राइट ऑप्शन जो रहने वाला है स्टूडेंट वो रहेगा हमारा सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? तो जीवाणु द्वारा कौन सा रोग ऐसा है जो फैलता है? तो इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा स्टूडेंट ये रहेगा आपका जो है 23वीं का राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा आपका हैजा स्टूडेंट। हैजा जो आपका जीवाणु द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों इसके सामने, एक पाचीय तंत्र में ऊर्जा किस दिशा में प्रवाहित होती है? बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है ये सवाल, और बहुत ज़्यादा जो है हर बार लगभग 2 से 3 ईयरों के क्वेश्चन पेपर पर देखने को मिल जाता है। तो अब की बार हो सकता है देखने को मिल जाए कि एक ना एक सेट पर। तो एक पारिस्थितिक तंत्र में किस ऊर्जा प्रवाहित होती है? तो ऐसा कौन सी ऊर्जा है जो पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभावित होती है? ऐसा कौन सा जो दिशा है वहाँ जो प्रभावित होती है ये पूछ रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन जो रहने वाला है वो रहेगा आपका एक दिशा, यानी कि एक ही दिशा पर जो है वो ऊर्जा प्रवाहित होती है पारिस्थितिक तंत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक तापमान हेतु उत्तरदायी है? ऐसी कौन सी गैस है जो वैश्विक तापमान हेतु उत्तरदायी है? ओजोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा, जो इसका राइट ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 25वें का वो रहने वाला है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दहन के लिए आवश्यक है? कौन सा ऐसा तत्व है जो दहन के लिए आवश्यक है, जलने के लिए आवश्यक है? ऐसा कौन सा तत्व है? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा CO2, जो है जलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है आवश्यक होती है। अब यहाँ से स्टूडेंट आपको जो है स्टूडेंट ठीक है ना, अब यहाँ से जो है फिजिक्स से थोड़ी से संबंधित आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। देखिए, दिए गए आरेख पर आपतित किरण परावर्तित किरण के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। बोल रहा है आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य आपतन कोण ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा अभिलंब तीनों ही एक ही तल पर स्थिर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों ही एक ही तल पर स्थिर होते हैं। तो जितना आपका जो है आपतित किरण आपतित किरण होगा उतना ही आपके परावर्तित किरण भी रहेगी। तो आपतित किरण आपकी जो है स्टूडेंट 40 है, तो 40 दूनी, देखिए स्टूडेंट तो आपका जो आपतित किरण है वो कितनी है स्टूडेंट? आपतित जो आपकी किरण है वो कितनी है? वो तो वो बोल रहा है 40 है। और उसका आपका जो आपतित किरण को आप दुगना कर देंगे परावर्तित किरण को, तो मध्य जो कोण होगा जो इस दोनों के बीच स्टूडेंट वो होगा आपका
80। ऑप्शन 27वें का ऑप्शन रह जाएगा ए 80। ठीक है ना, क्योंकि दोनों के एक ही तल पर स्थित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की पिच किन कारकों पर निर्भर करती है। ध्वनि जो है किस पर जो है निर्भर रहती है। तो ध्वनि हाँ, ओए अल्लाह खुदा थोड़ी देर में कौन बना रहा अल्लाह खुदा थोड़ी देर में। ध्वनि की पिच किस पर जो है आपका 28वां क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो रहेगा स्टूडेंट वो रहेगा आपका ऑप्शन सी। तो आवर्ती पर ध्वनि की पिच और आवर्ती पर ध्वनि की पिच जो है वो निर्भर रहती है। आवर्ती पर ध्वनि की पिच जो है निर्भर रहती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत प्रवाह को कौन नापता है। तो वो आपका अमीटर विद्युत के प्रवाह को कितनी विद्युत आई कितनी विद्युत गई कौन नापता है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो ऐसा भौतिक परिवर्तन का एक जो प्रबल उदाहरण है ऐसा कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा स्टूडेंट वो रहेगा पानी का उबलना, जो भौतिक परिवर्तन का बड़ा ही अच्छा उदाहरण है। भारतीय कृषि अनुसंधान देश देश स्थित है। तो ये भारतीय अनुसंधान कृषि अनुसंधान कहाँ स्थित है। उसका राइट ऑप्शन जो रहने वाला है स्टूडेंट 31वीं का बी न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली जो है भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र स्थित है न्यू दिल्ली पर। वैज्ञानिक शब्द T4 में से किस नाम से जाना जाता है। तो T4 निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसको आप T4 के नाम से जानते हैं। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल है स्टूडेंट। 32वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन रहेगा ए थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। कार्डियक शब्द निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है। तो कार्डियक जो शब्द है वो किस अंग से संबंधित है। जो कार्डियक शब्द है तो वो है आपका हृदय से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी किसी कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं। तो वो है आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं। तत्व चांदी का प्रतीक क्या है। अब बोल रहा है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तत्व चांदी का क्या प्रतीक है। तो स्टूडेंट जो तत्व चांदी है इसका क्या प्रतीक है बोल रहा है। तो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा आप सभी लोगों के सामने, जो चांदी है उसका जो प्रतीक है स्टूडेंट वो है आपका ए जी। ए जी। ठीक है ना स्टूडेंट। ए जी इसका प्रतीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से स्टूडेंट हमारी आ जाती है स्टूडेंट मैथ्स से हमारी शुरू हो जाती है। जी की हमारी यहाँ पे वो समाप्त होती है स्टूडेंट। पहले बता दूं स्टूडेंट मैं आपको सिर्फ मैथ्स से संबंधित सिर्फ राइट ऑप्शन बताऊंगा। आपको मैं पूरी मेथड जो है आपको स्टूडेंट ज़्यादा लंबा वीडियो ना करते हुए शॉर्ट वीडियो बनाएंगे ताकि आपकी समझ पर आ सके। आपको जो है मैं इसकी सारी मेथड टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से जरूर से देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को आगे उसे ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है ना स्टूडेंट। 529 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो 529 का वर्गमूल आपको पता है कैसे ज्ञात किया जाता है वर्ग स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अनिल एक कार्य को जो 9 दिन में कर सकता है जबकि वरुण उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। दोनों कितने दिनों में इस कार्य को पूर्ण करेंगे। ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा जो है इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा आपको मेरे को इसका राइट ऑप्शन कमेंट बॉक्स पर बताना है स्टूडेंट। ठीक है ना। सारे को मैं आपको क्वेश्चन के को मेथड को आपको मैं बना के दूंगा और राइट ऑप्शन क्या रहेगा इसको मैं आपको जो है स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, क्योंकि लंबी वीडियो रह जाएगी 2 से 2.5 घंटे चले जाएंगे इनको सॉल्व करने तक। तो स्टूडेंट छोटी वीडियो रहेगी काम की वीडियो रहेगी। आपको मैं सारे इसको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। एक कक्षा में लड़की एक कक्षा में 20 लड़कियां 15 लड़के हैं। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या लड़कों के अनुपात से कितनी होगी। लड़कों के अनुपात से कितनी होगी। तो स्टूडेंट इसका ये सारे क्वेश्चन आपको मेरे को कमेंट करके बताना है। आपको अपना तुक्का लगाना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपका दबा के लगाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कितने सही होते हैं मेरे को आप कमेंट बॉक्स पर जरूर से बताइएगा। 3 वर्ष की अवधि के लिए 25,000 पर 20 प्रति ब्याज पर साधारण ब्याज क्या होगा। 25,000 15,000 30,000 या फिर 20,000। 1208 का 12.5% कितना होगा। 151 141 171 या 161 144 160 था। 160 का महत्वपूर्ण समापवर्तक याद करें 7 6 8 या 5। 12 12 16 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक याद कीजिए 240 260 280 या फिर 140। 59 29 का वर्गमूल याद कीजिए 75 78 77 या 86। 10 10
64/8 का घनमूल घनमूल ज्ञात करें। 24, 22, 26 या 28 निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण कोण होगा? 27, 60, 29 या 40। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्त की परिधि का पता कीजिए। आपको रखना है 22.7 और 46, 86, 88 या फिर 90। यदि 7 मीटर कपड़े का मूल्य 294 रुपये है तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। 210, 220, 200 या फिर 280। एक बेलनाकार टंकी जिसकी त्रिज्या 7 मीटर है तथा ऊंचाई 3 मीटर है, इसे धातु की चादर से बनाया गया है। धातु की चादर कितनी जो है आवश्यकता होगी? जहाँ 420, 440, 410 या 400। वर्गाकार पार्क के क्षेत्र का ज्ञात कीजिए। क्षेत्र का परिमाण 320 मीटर है। 44,000, 9,000, 6,400 या फिर आपके सामने है स्टूडेंट 3,200। और आज का आखिरी क्वेश्चन है स्टूडेंट 6,640 का 87.5% ज्ञात कीजिए। 560, 530, 540, 580 स्टूडेंट। तो ये थी आपके सामने स्टूडेंट A to Z मॉडल पेपर। मैं पहले ही भी बता चुका, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट। मैं जो है आपको मैथ्स की सारी जो है आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। आपको मेरे को अपना जो हर एक स्कोर रहेगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको जो है इसके सारे संबंधित स्टूडेंट जितने भी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके रखिएगा, मैं आपको इससे संबंधित सारी A to Z नोट्स को जो है स्टूडेंट आपके सामने मैं शेयर करूंगा। इससे जो है क्वेश्चन से संबंधित स्टूडेंट, ठीक है ना स्टूडेंट? अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देख लिया है तो तुम तैयार हो जीतने के लिए। कमेंट करो कितनी सही की, लाइक शेयर जो अपने भाई के साथ जरूर से करें और सब्सक्राइब करना ना भूले स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट पर हम आपको फिजिक्स के PYQ लेके आने वाले हैं स्टूडेंट। फिजिक्स की PYQ, ठीक है ना? अपकमिंग भर्तियाँ, रिजल्ट्स, एडमिट